जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के कोर कमांडर की इस वक्त मोल्डो में बातचीत चल रही है। एजेंडा साफ है कि डेपसांग डेमचौक से चीन पीछे हटे, भारत की जमीन को खाली करे। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? 19वें दौर की ये बातचीत है। इससे पहले 18 बार दोनों देशों के कोर कमांडर मिल चुके हैं। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर अगर हम इस बैठक को देखें तो ऐसा नजर आता है कि ये बैठक ब्रिक्स में जो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग होनी है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने वाली है। लेकिन क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी और जब शी जिनपिंग मिलेंगे तो गलवान का जो तमाम विवाद है, एलएसी का जो विवाद है, उसका हल निकल पाएगा? इसी को समझने के लिए हम मेजर जनरल एसके सिंह सर के पास चलेंगे, उनसे चीजों को समझ लेते हैं। सर जय हिंद। मेजर जनरल एसके सिंह सर, जय हिंद। थैंक यू। जय एक हिंद बार सब राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर। सर, कोर कमांडर की बैठक इस वक्त चल रही है। 19वें दौर की एक कोर कमांडर की बैठक है भारत और चीन के बीच। किस प्रकार से हम इस बैठक को देखें? क्या उम्मीद करें कि डेमचौक डेपसांग पर कोई बात बन सकती है आज की बैठक में? देखिए राजेश जी, ऐसा है, मेरा विचार तो ये है कि इससे पहले भी 18 बैठक हुई हैं। ज़्यादा कुछ हम लोगों ने कोर कमांडर लेवल की मीटिंग पे अचीव नहीं कर पाए हैं। और पिछली अगर आप देखें 4-5 मीटिंग खास तौर पर, सिवाय कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के अलावा मुझे नहीं लगता कि ये जो 2 एरिया हैं डेप्चोंग और इसके एरिया में कुछ इसका कोई हल निकल पाएगा। हाँ, एक-दूसरे से मिलना ये अच्छी बात है। अगर आप हम तो चाइना को दुश्मन ही समझते हैं, तो 2 दुश्मन के साथ अगर बातचीत के ज़रिए चीज़ें हल हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे कम उम्मीद है। उसका कारण ये है कि कोर कमांडर लेवल यानी कि मिलिट्री लेवल पे ये जो टॉक्स होती हैं, इसमें जब तक कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट, ये जो डिप्लोमैटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं जी। लगता कि कोई ऐसा हल होने वाला है। दो चीजें और जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इसी ने ब्रिक्स समिट है। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका जाना है, वहां पे शी जिनपिंग ने भी आना है। तो क्या उससे पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है? क्योंकि एलएसी को लेकर या कहें अब डेमचौक डेसांग को लेकर एक विवाद बना हुआ है, बातचीत नहीं आगे बढ़ पा रही है। तो क्या उस नजरिए से हम चीजों को देखें कि अ, दोनों नेता जब मिलें तो एक सकारात्मक माहौल पैदा हो, उस लिहाज से ये बैठक हो रही है, उससे जोड़ सकते हैं? हाँ, उससे ज़रूर राजेश जी जोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि एक तरीके से ये दर्शाएगा, एक इंडिकेशन जाएगा कि भई देखिए, दोनों देशों के बीच में जो बातचीत का मामला है वो खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि दोनों देश जो हैं आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये उस लेवल से अगर आप इसको देखें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है, साथ में बातचीत का जो जो दरवाज़ा है वो खुला है। तो ये संदेश लेकर दोनों ही शी जिनपिंग और अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी जब जाएँगे, तो उस लेवल पर जब बात होगी, इनडायरेक्ट भी अगर बात होती है, क्योंकि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएँगे, जब तक प्राइम मिनिस्टर लेवल पे या डिप्लोमैटिक लेवल पे, मिनिस्टर लेवल पर भी आप लगा लीजिए, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे, ये चीज़ें जब तक नहीं डिस्कस होंगी, तब तक इसका हल कोई निकलने वाला नहीं। तो पूरी उम्मीद है कि ये एक तरीके से प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करेगा कि वहाँ पर किस लेवल पे थोड़ी कहीं कोई बातचीत हो जाए दोनों देशों के नेताओं के बीच में। जी सर। एक चीज और जो मैं समझना चाहता था, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, आज से 6-7 साल पहले हुँ। डोकलाम को अगर हम याद करते हैं तो इसी प्रकार से 73 दिनों तक डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। पीएम मोदी ने ब्रिक्स में शायद शामिल होने के लिए चीन जाना था। कयास लगाए जा रहे थे, जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद डोकलाम से चीन पीछे हट जाता है और पीएम मोदी विजिट करते हैं चीन की। तो क्या कुछ वैसा होने की भी उम्मीद की जा सकती है कि हम तक कुछ ऐसा नतीजा आ जाए जो सबको चौंका दे? नहीं रजनीश जी, देखिए, ये 2 एरियाज़ ये ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पर जब 6 साल पहले का जो आप इंसिडेंट बतला रहे हैं, तो वो उस समय का माहौल अलग था। काफ़ी एरिया में इनफैक्ट कई सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों का विवाद था। तो उसमें कुछ एक पॉइंट से वो लोग हटे थे और वो माहौल एक तरीके से क्रिएट हुआ था। अब लेकिन डेमचौक और डेप्सांग में इन दोनों जगह पे
मुझे नहीं लगता कि चाइनीज ट्रुप्स जो हैं पीछे हटेंगे और हमारे भी कहीं जो पोजीशन पर हैं वो एक्चुअल जो इनिशियल पोजीशन थी वहां पर आएंगे। तो ये होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जरूर क्रिएट होगा जैसा कि मैंने कहा। तो हो सकता है कि जब हाईएस्ट लेवल पर जब बात हो, उसके बाद कुछ बात बन सकती ठीक, एक उम्मीद कह सकते हैं कि की जा है। सकती है बिल्कुल। कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग अगर दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं या भारत हाँ, में G20 में मिलते हैं, तब इस पूरे विवाद को सुलझाया जा सकता है, ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि एक ये पहल हुई है बातचीत की, तो इसको उस माध्यम से, उस तरीके से जो है देखा जा सकता है कि या तो ब्रिक्स में या G20 में जैसा आप बतला रहे हैं, तो कहीं न कहीं आने वाले 3-4 महीनों में इन दोनों नेताओं की बात हो तो एक ए ए ए ए एक पॉज़िटिव माहौल बनेगा, एक पॉज़िटिव दिशा की तरफ दोनों देश जाएँगे। तो अगर उस लेवल पे फिर बात होगी, तो मुझे फिर पूरा यकीन है कि कहीं न कहीं हल निकलेगा। जी सर। एक आखिरी सवाल थोड़ा-सा हटकर हम सब मेरा अ, 2-3 देखी हैं। एक मिग-29 की डिप्लॉयमेंट श्रीनगर में और दूसरा ग्राउंड जो है बहुत चर्चा में रहा दिन भर की उसकी डिप्लॉयमेंट भी LAC LOC पर की गई है। हुँ। क्या लग रहा है आपको कि जो पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता है, जो चीन के अंदर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, उसके कारण LAC LOC पे खतरा बढ़ रहा है और भारत को ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है जिस प्रकार से तमाम मॉडर्न वेपन जो है उनकी तैनाती की जा रही है या फिर ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, स्ट्रेटेजी है कि हमें ऐसा करना ही है? देखिए मेरे जो विचार हैं ये देखिए एलओसी की तरफ से अभी हाल-फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा हमें सिक्योरिटी कोई चैलेंज अभी नज़र आ रहा है, कुछ नज़दीकी फ्यूचर में। हाँ, लेकिन एलएसी के ऊपर ज़रूर चाइना के खिलाफ नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ वहाँ पर उनके ट्रुप्स जो हैं काफ़ी तादाद में एलएसी के ऊपर डिप्लॉयड हैं, इंडियन ट्रुप्स भी डिप्लॉयड हैं, तो एक तरीके का तनाव का माहौल है। लेकिन ये जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है जिसकी आपने ज़िक्र किया मिग-29 की और रिलोकेशन, तो ये उस तरीके से है क्योंकि अब जैसे आपको मालूम है थिएटराइज़ेशन ऑफ कमांड थिएटर्स बन रहे हैं, तो रिलोकेशन नई सिक्योरिटी चैलेंजेस के हिसाब से ये उसके नज़रिए से मैं इसको देखता हूँ। जी, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया ये तमाम चीजें समझाने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद राजेश।